एडविन लुइस कोल का कहना था, बीइंग अ मेल इज ए मैटर ऑफ बर्थ व्हाइल बीइंग अ मैन इज ए मैटर ऑफ चॉइस। दोस्तों देखने को मिलता है कि बीते कई दशकों और जनरेशन के मुकाबले मैन पहले से ज्यादा वीक होते जा रहे हैं और अपने अडल्टहुड और मैनहुड में भी वो किसी बच्चे या लड़के की तरह एक्ट करने लगते हैं और वो वैसा रहना भी चाहते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के जिंदगी के एक नए पड़ाव जो मुश्किल, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ हो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो कभी भी एक रियल मैन नहीं बन पाते। वो खुद को मैन मानते तो है लेकिन असल मायनों में वो ट्रू और रियल मैन में नहीं होते। लेकिन अब सवाल ये आता है, आखिर एग्जैक्टली रियल मैन कैसा होता है? वो ऐसी क्या हैबिट्स, ट्रेट्स और रूल्स है जिससे हम एक रियल मैन के बिहेवियर को जान सके और जिन हैबिट्स और रूल्स को फॉलो करके कोई भी लड़का एक बॉय से मैन बन सके। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको एक बॉय से रियल मैन में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड योर सेल्फ। एक बॉय और मैन में बस इतना सा फर्क होता है, एक बॉय हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होता है, जैसे अपने फादर पर, अपने फ्रेंड्स पर, इस सोसाइटी पर। वही एक मैन अपनी लाइफ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब यह नहीं है कि सबकी लाइफ की जिम्मेदारी खुद ले लो, बल्कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना, उसके लिए माफी मांगना, अपनी जीत और हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ पर अपने फ्यूचर डिसीजन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। अगर आपको कोई काम दिया गया है और उसके बारे में कंप्लेन करने के बजाय या किसी और पर थोपने के बजाय उसे अपने दम पर कंप्लीट करो। अपने फादर, मदर, फैमिली, फ्रेंड्स, गवर्नमेंट और सोसाइटी पर डिपेंडेंट रहने के बजाय खुद के लिए एक रास्ता बनाओ। तभी जॉर्ज R.R. मार्टिन भी कहते हैं, किल द बॉय एंड लेट द मैन बी बोर्न। नंबर 2, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग नो मैटर वॉट। आपको एज ए मैन मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा क्योंकि ये वर्ल्ड इमोशनल है, केवल बच्चे और फीमेल्स को लेके, लेकिन मैन के लिए नहीं। आपसे हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहो और अपनी खुद की प्रॉब्लम से एज ए मैन खुद लड़ो। और जितना जल्दी आप इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर लेते हो उतना ही आप ग्रो करते हो और स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो। अगर आपके यहाँ कोई करीबी डेथ होती है तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, नो मैटर कि आप अंदर से कितने दुखी या डिप्रेस्ड हो। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग और फिजिकली स्टेबल होना होगा। नंबर 3, डोंट चेज वुमेन, वुमेन विल अट्रैक्टेड टू यू। यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर में रिसर्च की एक टीम ने हार्ड टू गेट से एक्सपेरिमेंट किया था, जहां उन्हें पता चला कि लोग लेस अप्रोचेबल होते हैं, वो अपोजिट जेंडर को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने ये भी पता लगाया कि लोग अट्रैक्ट करने के लिए बहुत आसान होते हैं, उन्हें ज्यादा डेस्परेट माना जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आप भी बाकी मेल्स की तरह किसी फीमेल की अटेंशन पाने के लिए लाइन में लगे हुए हो तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे, आप भी बाकियों की तरह डेस्परेट नेचर शो कर रहे हैं, जिससे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वहीं अगर आप अपने गोल पर काम करते हैं, आपका एक लाइफ पर्पस है, आप एक रेयर क्वालिटी शो करते हैं और विमेन ऐसे मर्दों को ज्यादा पसंद करती है। अगर आप खुद की पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, और अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का समय नहीं है तो आप कुक्को FM पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुक्को FM पर आपको बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बुक समरीज मिलेंगी जो आपको कम समय में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने से आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। नंबर 4, योर लाइफ पर्पस कम्स फर्स्ट देन एवरीथिंग एल्स। अगर आप अपने लाइफ के गोल्स और ड्रीम से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, पहले ये सोचते हैं कि आप कैसे दूसरों को खुश रख सकते हैं, तो आप उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर अपने से ऊपर की बात है तो हैप्पीनेस और ड्रीम्स को प्रायोरिटी पर रखें और खुद को उनके बाद इन रिटर्न आप अपने गोल्स और लाइफ पर्पस को अचीव कर पाओगे। आप वही सेम गलती कर रहे हैं जो ज्यादातर मेल करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या अपने फैमिली मेंबर्स की हैप्पीनेस और लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, जहाँ वे उनके लिए अपना टाइम, एनर्जी और पैसा लगा देते हैं, जिससे सामने वाला इंसान उनसे कुछ समय के लिए खुश हो भी जाता है, पर लॉन्ग टर्म में बाय ह्यूमन नेचर विद टाइम यादें धुंधली होने लगती है और वही लोग आपके किए हुए सैक्रिफाइस को भूल जाते हैं, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और आप रिग्रेट करते हो कि आपने इतना सारा टाइम अपना वेस्ट कर दिया है और आप ये सोचने लगते हो कि काश मैंने इस इंसान पर अपना टाइम, पैसा और एनर्जी वेस्ट ना की होती। आपने ये सुना होगा कि एयरप्लेन में भी यही बोलते हैं, जब कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले अपना मास्क लगाना, फिर दूसरे का मास्क लगाने के लिए उठना। नंबर 5, स्टैंड अप टू बुलीज, डोंट बुली अदर्स। एक रियल मैन कभी भी किसी के साथ इंटेंशनली कुछ बुरा नहीं कर सकता, किसी को भी इमोशनली या फिजिकली हर्ट नहीं करता, जबकि उसके पास भी दूसरों की तरह पावर होती है दूसरों को हर्ट करने की, लेकिन ना तो वो किसी को बुली करता है और ना ही किसी को हर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई उसे बुली करने की कोशिश करता है वो अपने और दूसरों के लिए खड़ा होता है, कि जब भी आपको कोई चीज तकलीफ देती है आप उससे उसका बहादुरी से सामना करते हो, उसके साथ साथ आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। साथ ही जब आप दूसरों के लिए भी स्टैंड लेते हैं तो आपके आसपास लोग भी आपको एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह ट्रीट करते हैं।
नंबर 6, मनी विल ऑलवेज बी वन ऑफ योर बिगेस्ट पावर। पैसा इस दुनिया में काफी पावर होल्ड करता है और आप ऐसे में इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। माना पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। मुश्किल वक्त में शायद आपके आसपास कोई ना हो, चाहे आपके लोग आपके काम आए या ना काम आए, लेकिन आपके पास पैसा होना जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को सैक्रिफाइस कर दो, सिर्फ पैसा कमाओ, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि पैसे को एक टूल और पावर की तरह यूज करो, उसे अपनी लाइफ और खुद को बेहतर बनाने के लिए यूज करो। सेविंग, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग सीखो, क्योंकि आपकी एज बढ़ने के साथ साथ लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ने लगती है। आपको और पैसे की जरूरत होगी, और अगर आप पैसों के मामले में अच्छे नहीं होंगे तो आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल मैन नहीं है। अगर आप खुद की पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, और अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का समय नहीं है तो आप कुक्को एफएम पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुक्को एफएम पर आपको बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बुक समरीज मिलेंगी, जो आपको कम समय में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने से आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। द मैच्योर यू विल एक्ट, द लेस कॉम्प्लिकेटेड योर लाइफ विल बी। मैच्योर होने का सिंपल मतलब होता है अपने इमोशंस को अपने डिसीजन से अलग रखना। लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा बुरा या सही गलत नहीं होता है, इसके अलावा और भी पर्सपेक्टिव होते हैं। यानी जब हम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय लोगों की ग्रे साइड को भी एक्सेप्ट करते हैं, तब आप मैच्योर एक्ट करते हो। मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ मैच्योर और बातें करना है, खुद को समझदार दिखाना नहीं है, बल्कि ट्रू मैच्योरिटी वो है जब आप वो देख सको जो आपके आसपास के लोग नहीं देख पा रहे हैं, आप वो समझ सको जो कि नहीं बोला जा रहा है, आप दूसरे के इमोशंस और उन्हें उतना रेस्पेक्ट करते हो जितनी खुद की और खुद की इमोशंस की। आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ईगो नहीं। आप किसी को भी कंट्रोल नहीं करना चाहते। आप ये मानते हो कि अक्सर आप भी गलत हो सकते हो। आप अधिकतर चीजों को न्यूट्रल नजरिए से देखते हो। आपका अपने इमोशंस और सेंस पे कंट्रोल होता है, और जितना आप लाइफ में मैच्योर बनते हैं तो जिंदगी और लोगों से डील करना आपके लिए उतना ही आसान होता है, और जितना आप कम मैच्योर होते हैं आपकी लाइफ उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। डोंट कंप्लेन, यू सीम हेल्पलेस। आपके लाइफ में 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी प्रॉब्लम में हो। बाकी के 20% हैं जो आपकी बातें सुन भी लेंगे, कोई राय भी दे देंगे। अधिकतर लोग इनमें से ऐसे होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम सुन के आपकी पीठ पीछे आपकी मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, आप लोगों को बता रहे हो कि देखो मेरी लाइफ में कितनी मुश्किलें हैं जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आप अपनी इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने करीबियों के साथ शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल करो, लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढना भी ठीक है। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम सिर्फ दूसरों को गिनवाते रहोगे तो लोग आपको एक वीक मेल की तरह ट्रीट करते हैं। मास्टर डिसिप्लिन। अगर आपने लाइफ में कुछ डिसाइड कर लिया है, अगर आप जी जान लगा के उसे अचीव करके रहते हैं, तो आपका ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन देख के लोग आपकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी हेल्थ को बेहतर करोगे और आप उसके लिए डिसिप्लिन से रहते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ और रेस्पेक्ट खुद पे खुद बढ़ती जाती है। फिर आप खुद को एक वीक और लो सेल्फ स्टीम मैन के बजाय एक ट्रू कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखते हैं, और दूसरे भी आपको उसी नजरिए से देखते हैं।